श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है नवमेष का अन्य भाव की स्वामियों से स्थान परिवर्तन का किसी जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे। नवम भाव त्रिकोण में सर्वोत्तम भाव है, भाग्य, धर्म, पिता से संबंधित भाव है, उच्च विद्या का भाव है। मानव हित में किए गए कार्यों के लिए, लोक हित के कार्यों के लिए, परोपकार के लिए, दयालुता और दान के लिए यह प्रमुख भाव है। और भाग्य यदि किसी व्यक्ति का साथ नहीं देता है तो अन्य कार्य उसके द्वारा किए गए बहुत सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं। तो भाग्य का प्रबल होना या भाग्येश का प्रबल होना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है, जितना कि लग्नेश और लगन का बलवान होना। तो नवम भाव से पहले चारों केंद्रों के स्वामियों का और पंचमेश का परिवर्तन योग आपको बताया जा चुका है। उसी कड़ी में आज नवमेश का अन्य भाव के स्वामियों से स्थान परिवर्तन का क्या फल होगा, उसके बारे में विचार करेंगे। अन्य युति और दृष्टियों का प्रभाव भी होता है, लेकिन सामान्य प्रभाव क्या होता है उस पर विचार करते हैं। नवम भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन यदि लग्नेश के साथ होता है तो यह एक उत्तम महायोग होता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, धार्मिक विचारों से युक्त, उच्चाधिकारी बनता है, पिता और अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित होता है, भाग्यशाली होता है, राज्य से भी मान सम्मान और सुख सहयोग से प्राप्त होता है और अपने दायित्व के प्रति दृढ़ संकल्प किए होता है। जो दायित्व उसे प्राप्त होता है उसका भरपूर निर्वाह करता है। मानव हित में कार्य करने वाला, दया भाव से युक्त ऐसा व्यक्ति जिसका नवमेश लग्न में बैठा हो और लग्नेश नवम में बैठा हो। बहुत ही निम्न कुल में जन्म लेकर भी ऐसा जातक निरंतर अपने भाग्य की वृद्धि ही करता है। नवमेश का स्थान परिवर्तन यदि द्वितीयेश के साथ हो तो ऐसा जातक पिता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, धर्म संस्थान के माध्यम से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से धन प्राप्त करता है, विद्वान होता है, वाणी कौशल बड़ा उत्तम होता है, सबका प्रिय होता है, पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ाने वाला, अच्छा भोजन करने वाला होता है। लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव में और नवम भाव में षडाष्टक योग है तो थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव भी जातक को देखने पड़ते हैं। कभी कभी वाणी के द्वारा कही गई बातें उसके विपरीत भी हो सकती हैं। और यदि यहाँ पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हुआ, राहु या केतु का संबंध यहाँ पर होता है, तो ऐसा जातक पिता और गुरु के प्रति उतना निष्ठावान नहीं रह पाता है या पिता और गुरु से उतना सहयोग उसे नहीं मिल पाता है और भाग्य के कारण उसे धन के अभाव भी देखने पड़ सकते हैं। तृतीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी में यदि स्थान परिवर्तन होता है तो दोनों समसप्तक भाव हैं, लेकिन यह एक खल योग की श्रेणी में भी आता है, तो मिश्रित फल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है। विवाह के उपरांत ऐसे जातक का भाग्योदय होता है, लेकिन यात्राओं के कारण ऐसे जातक को कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। यात्राओं में व्यय अधिक होता है। अपने पुरुषार्थ से अच्छा धन कमाता है, धर्मपरायण होता है, पिता का भक्त होता है, तीर्थ यात्रा करता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, साहसी पुरुषार्थी होता है, लेखन में और वाचन में उसकी अवश्य ही रुचि पाई जाती है, धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है। लेकिन यदि किंचित भी यहाँ पर पाप प्रभाव हुआ तो दुष्परिणाम ऐसे व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। धर्म के प्रति कट्टर सोच हो जाती है या धर्मद्रोही हो जाता है। पिता के प्रति विचारों में मतभेद और विवाह के उपरांत भाग्य में उदय ना होकर भाग्य भंग की संभावना भी हो सकती है। लेखन और वाचन भी उसका देश और समाज के विपरीत पाया जा सकता है। नवमेश का स्थान परिवर्तन यदि चतुर्थेश के साथ होता है तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध होकर यह एक अच्छा महायोग बनता है, राजयोग बनता है। ऐसा जातक पैतृक सुख संपत्ति प्राप्त करता है, भूमि भवन वाहन से सुखी होता है।
पिता की आयु को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पिता के भाव से पिता का स्वामी अपने भाव से षडाष्टक बनाकर बैठा होता है, तो पिता की आयु को जो प्रभावित कर सकता है। लेकिन माता का ऐसा जातक भक्त होता है, माता के प्रति समर्पित होता है, किसी धार्मिक या व्यावसायिक संस्थान का प्रमुख हो सकता है, विद्या भाव उसका अच्छा होता है, जातक विद्वान होता है। लेकिन यदि यहाँ पर किसी पाप ग्रह का दुष्प्रभाव हुआ तो दुर्भाग्यशाली हो सकता है, संपत्ति कम होती है, पैतृक संपत्ति का अभाव हो सकता है, भूमि भवन वाहन से कष्ट भी हो सकता है, या भूमि संबंधी विवादों में ऐसे जातक को अपने धन का व्यय करना पड़ सकता है। पंचमेश और नवमेश में यदि स्थान परिवर्तन होता है तो दो त्रिकोण के स्वामियों में स्थान परिवर्तन, परस्पर भाव से भाव में बैठना बहुत ही उत्तम स्थिति का राजयोग बनता है। ऐसे जातक की संतान भी भाग्यशाली होती है। संतान कहीं ना कहीं पिता से भी अधिक प्रगति करने वाली होती है। जातक सुख समृद्धि प्राप्त करता है, भाग्यशाली होता है। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, पिता आदि की सेवा करने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, धार्मिक विचारों से युक्त, धार्मिक बुद्धि वाला, दानवीर, दूसरों के हित की चिंता करने वाला, परोपकारी। लेकिन यदि यहाँ पर पाप प्रभाव हुआ या ये कोई भी ग्रह में नीच राशि का हुआ या नीच राशि के ग्रह से युक्त हुआ तो ऐसे जातक की धार्मिक सोच कट्टर पंथ में बदल जाती है और भाग्य निरंतर उसके साथ छल करता है। वह परहित चिंतक ना होकर दूसरों को सताने में उसे आनंद आता है। शिक्षा भी उसकी अधूरी रह जाती है। षष्ठेश और नवमेश का स्थान परिवर्तन यह मिश्रित फल देने वाला होता है, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी का और त्रिकोण भाव के स्वामी का परिवर्तन है, दैन्य योग की श्रेणी में आता है। इसके फल अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिश्रित होते हैं। जातक या जातक का पिता स्वयं किसी न्याय विभाग में, न्याय क्षेत्र में आसीन हो सकता है। ऐसा जातक मामा के पक्ष से सुख प्राप्त करता है। कुछ व्यवहार में देखा जाता है कि मामा के द्वारा पालित होने की संभावना भी ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। उसी से भाग्य वृद्धि होती है। नौकरी के क्षेत्र में सफल होता है। स्वतंत्र व्यवसाय में ऐसे जातक को या पारिवारिक व्यवसाय में सफलता कम ही मिलती है। पैतृक संपत्ति और व्यवसाय में वह सहयोग प्राप्त कर सकता है यदि वहाँ पर कोई पाप प्रभाव ना हो। यात्रा प्रिय होता है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं पाप प्रभाव इन ग्रहों पर हुआ तो ऐसा जातक ऋण रोग से पीड़ित होता है। कानूनी विवाद, पारिवारिक विवाद और धार्मिकता में कमी, सोच में कट्टरपंथ, इस तरह के प्रभाव पाए जा सकते हैं। यदि नवमेश का स्थान परिवर्तन सप्तमेश के साथ होता है तो केंद्र त्रिकोण का संबंध एक राजयोग कारक होता है। जीवन साथी के सहयोग से अथवा स्वतंत्र व्यवसाय से ऐसा जातक अपनी भाग्य वृद्धि करता है, धनवान होता है, अपने स्वयं के अर्जित धन से धनवान होता है। व्यावसायिक और धार्मिक यात्राएं भी करता है। स्वयं जातक शक्ति, वैभव और संपन्नता को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह एक अच्छा महायोग होता है। दूसरे के अधीन कार्य ना करके ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने ही कार्य में अधिक सफल होता है। यदि पाप प्रभाव हुआ तो उसे अपने स्वतंत्र व्यवसाय में और दाम्पत्य जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अष्टमेश और नवमेश का स्थान परिवर्तन एक दैन्य योग की श्रेणी में आता है। मिश्रित फल प्राप्त होते हैं। कुछ फल अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। पैतृक संपत्ति का ऐसे जातक को लाभ हो सकता है। आकस्मिक रूप से बीमा से, सट्टे से, शेयर से, किसी वसीयत से, विरासत से लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक अपनी किसी न किसी परंपरा में निष्ठा का परिवर्तन करता है। विश्वासघात में, दूसरों का धन हरण करने में या उसको प्राप्त करने में ऐसी जातक की स्वाभाविक रुचि पाई जा सकती है। ऐसे जातक का जीवन साथी या जीवन संगनी कुटिल हो सकती है। जातक की कुछ नवीन करने में, कुछ शोध करने में रुचि अवश्य रहती है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में उसकी रुचि पाई जा सकती है। लेकिन यदि यहाँ पर पाप प्रभाव हुआ तो ऐसा जातक धर्मद्रोही हो सकता है और
भाग्य भंग के योग उसके बन सकते हैं। धन की हानि स्वयं के हाथों से कर सकता है। नवमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन सर्वोत्तम राजयोग बनता है, महायोग बनता है, धर्म कर्माधिपति योग बनता है। जातक भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक की संतान आज्ञाकारी होती है, उच्च विद्या प्राप्त करता है, धर्मपरायण लोक हितैषी कार्यों में उसकी रुचि होती है, मानव कल्याण के कार्य ऐसा जातक अवश्य करता है, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला विद्वान व्यक्ति होता है। लेकिन यदि यहाँ पर पीड़ित हुआ, पाप प्रभाव हुआ, तो राज्य से दंड और लोक निंदा व बदनामी का भय ऐसे जातक को प्राप्त हो सकता है। नवमेश का स्थान परिवर्तन यदि लाभेश से होता है तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है, धनवान होता है, पिता से सुख संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है, पिता के छोटे भाइयों से भी उसे सुख प्राप्त होता है, उनसे साझेदारी में कार्य कर सकता है। जातक मेधावी होता है, पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है, उससे लाभ भी प्राप्त करता है। अपने से बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति समर्पण और सम्मान भावना रखता है। लेकिन यदि यहाँ पाप प्रभाव होता है तो ऐसी जातक धनार्जन के लिए अनुचित साधनों का, अनैतिक कर्मों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन धन का उन्हें लाभ होता है। यदि द्वादश भाव के स्वामी से नवमेश का स्थान परिवर्तन होता है तो यह भी एक दैन्य योग बनता है। मिले जुले फल इसके प्राप्त होते हैं। विदेश यात्रा से, विदेश प्रवास से उसे लाभ होता है, विदेशी लोगों के संबंधों से लाभ होता है। क्योंकि पिता भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठता है तो पिता के सुख में मतभेद के द्वारा, स्थानीय दूरी के द्वारा या आयु के द्वारा कहीं ना कहीं कमी पाई जा सकती है। ऐसा जातक नीति वचन कहने वाला, मितव्ययी, उदार हृदय और गुरुकुल में निवास करके अपनी विद्या प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक की विद्या सामान्यतः घर से दूर रहकर ही हो पाती है। हॉस्टल आदि में रहकर या जब पहले गुरुकुल में निवास करके विद्या हासिल करते थे, ऐसे योग बन जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर पाप प्रभाव अधिक होता है तो जातक को चोर, डाकू आदि से धन की हानि, भाग्य के भंग होने की संभावना और व्यय की अधिकता से धन संचय की बाधा स्वाभाविक रूप से पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आप नवमेश का अन्य भाव के स्वामियों से स्थान परिवर्तन का विचार कर सकते हैं। अन्य ग्रहों की युति और दृष्टि भी होती है, उसका प्रभाव भी होता है। विस्तार से उनके बारे में आगे कभी बात करेंगे, लेकिन आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।